नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक आपको लगातार आय देने की क्षमता रखती है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं बांस की खेती की। किसान भाइयों, इस प्रशिक्षण में हम बांस की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे आदर्श जलवायु और तापमान, मिट्टी का चयन और जल निकासी, मिट्टी के पीएच का संतुलन, खेत की तैयारी और जुताई, बीज का चयन और पौध प्रबंधन, पौध रोपण और सही समय, सिंचाई और खाद का सही उपयोग, कीट और रोग नियंत्रण, कटाई, मार्केटिंग और बिक्री, और बांस खेती से होने वाला वास्तविक लाभ। तो चलिए किसान भाइयों, अब एक एक विषय को विस्तार से समझते हैं। आदर्श जलवायु और तापमान। किसान भाइयों, बांस गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी वृद्धि करने वाली फसल है। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। बांस की अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। 25 से 30 डिग्री तापमान पर पौधों की वृद्धि सबसे तेज होती है। यदि तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए तो पौधों का विकास धीमा हो जाता है, जबकि अत्यधिक ठंड और पाला पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक तापमान की स्थिति में नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे सूर्य प्रकाश मिलने से नए अंकुर और तनों का विकास बेहतर होता है। मानसून का मौसम बांस की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। संतुलित मौसम मिलने पर पौधे मजबूत बनते हैं और उत्पादन स्थिर रहता है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। बांस की अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ तथा अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। बलुई, दोमट और दोमट मिट्टी में इसकी वृद्धि सबसे अच्छी होती है। मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर और भुरभुरी होनी चाहिए। भारी मिट्टी में जलभराव होने से जड़ों में सड़न का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए खेत में उचित नालियों की व्यवस्था करना आवश्यक है। उठी हुई क्यारियां बनाना जल निकासी के लिए लाभकारी रहता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की संरचना सुधरती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। सही मिट्टी चयन से लंबे समय तक उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। बांस की सफल खेती के लिए मिट्टी का पीएच स्तर संतुलित होना बेहद जरूरी है। 5.5 से 6.5 पीएच स्तर बांस के लिए आदर्श माना जाता है। संतुलित पीएच स्तर पौधों को पोषक तत्वों का सही अवशोषण करने में मदद करता है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होने पर चूने का प्रयोग लाभकारी रहता है। वहीं क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग मिट्टी सुधारने में सहायक होता है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। संतुलित मिट्टी पौधों की वृद्धि, जड़ विकास और उत्पादन दोनों को बढ़ाती है। खेत की तैयारी और जुताई। अब हम बात करते हैं बांस की खेती के लिए खेत की सही तैयारी की। अच्छी खेत तैयारी बांस की सफल और लंबे समय तक उत्पादन देने वाली खेती की पहली सीढ़ी होती है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी और हवादार बन सके। जुताई के बाद खेत को समतल करें और जल निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि बांस में जलभराव नुकसानदायक होता है। रोपण के लिए सामान्यतः 60x60x60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी के साथ 10 से 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट मिलाना लाभकारी रहता है। पौधों के बीच लगभग 4 से 5 मीटर दूरी रखें ताकि बांस के गुच्छों को बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। अच्छी तरह तैयार खेत में पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और आगे चलकर बेहतर उत्पादन देते हैं। किस्म चयन और पौध प्रबंधन। अब हम बात करते हैं बांस की उन्नत किस्मों की, क्योंकि सही किस्म का चयन ही अधिक उत्पादन और बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करता है। बांस की खेती के लिए हमेशा क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए। प्रमाणित नर्सरी से लिए गए स्वस्थ, रोगमुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे ही रोपण के लिए उपयोग करें। इससे पौधों की वृद्धि समान रहती है और भविष्य में उत्पादन बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं ईश्वेद की टिश्यू कल्चर बांस की उन्नत किस्मों के बारे में, जो तेज वृद्धि और बेहतर उत्पादन के लिए जानी जाती है। ईश्वेद बम्बूसा बल्कोआ पौधे की ऊंचाई लगभग 19 से 20 मीटर होती है। तने का व्यास 8 से 15 सेमी तक होता है। तने की दीवार 1.9 से 2.5 सेमी मोटी एवं मजबूत होती है। इंटरनोड की लंबाई 20 से 45 सेमी होती है। ये तेजी से बायोमास उत्पादन करने वाली प्रजाति है। लकड़ी, पेपर पल्प तथा विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है।
सकी कोपलें शूट्स खाने योग्य होती है। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 30 से 45 वर्ष होता है। ईश्वेद डेंड्रोकेल्मस एस्पर पौधे की ऊंचाई लगभग 20 से 30 मीटर तक पहुंचती है। तना मोटा होता है जिसका व्यास लगभग 8 से 20 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 40 से 50 सेमी होती है। तने की दीवार 1 से 2 सेमी मोटी होती है। यह निर्माण कार्य के लिए मजबूत एवं उपयोगी बांस माना जाता है। इसके युवा शूट स्वादिष्ट एवं खाने योग्य होते हैं। ये प्रजाति उच्च बायोमास उत्पादन देती है। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 100 वर्ष होता है। ईश्वेद डेंड्रोकेलाम्स ब्रेंडिसी ये प्रजाति बड़े आकार एवं मजबूत तनों के कारण औद्योगिक उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। पौधे की ऊंचाई लगभग 19 से 33 मीटर तक होती है। तने का व्यास लगभग 13 से 20 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 30 से 38 सेमी होती है। यह निर्माण कार्य एवं फर्नीचर निर्माण में उपयोगी है। हस्तशिल्प तथा पेपर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कृषि उपकरण बनाने में भी यह उपयोगी है। इसके शूट सब्जी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 40 से 45 वर्ष होता है। ईश्वेद बम्बूसा वल्गेरिस ग्रीन बांस बैम्बूसा वल्गारिस पौधे की ऊंचाई लगभग 7 से 20 मीटर होती है। तने का व्यास लगभग 5 से 10 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 30 से 45 सेमी होती है। ये जलभराव एवं हल्की लवणीय मिट्टी को सहन करने वाली प्रजाति है। पेपर एवं पल्प उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। टोकरी निर्माण तथा कृषि सहारा बनाने में उपयोगी है। यह उच्च बायोमास उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 80 वर्ष होता है। ईश्वेद बम्बूसा नुटांस यह मजबूत एवं सीधा बढ़ने वाला बांस है जो फर्नीचर उद्योग में उपयोगी माना जाता है। पौधे की ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। तने का व्यास लगभग 5 से 10 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 25 से 45 सेमी होती है। ये भवन निर्माण के लिए उपयुक्त प्रजाति है। प्लाईवुड एवं फर्नीचर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हस्तशिल्प एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी उपयोगी है। इसके खाने योग्य शूट उपलब्ध होते हैं। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 35 से 40 वर्ष होता है। ईश्वेद बम्बूसा तुला यह मजबूत एवं सीधा बढ़ने वाला बांस है जो फर्नीचर उद्योग में उपयोगी माना जाता है। पौधे की ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। तने का व्यास लगभग 5 से 10 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 25 से 45 सेमी होती है। ये भवन निर्माण के लिए उपयुक्त प्रजाति है। प्लाईवुड एवं फर्नीचर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हस्तशिल्प एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी उपयोगी है। इसके खाने योग्य शूट उपलब्ध होते हैं। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 35 से 40 वर्ष होता है। ईश्वेद डेंड्रोकेलाम स्ट्रिक्टस ये बहुउपयोगी एवं व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त बांस प्रजाति है। पौधे की ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर होती है। तने का व्यास लगभग 5 से 8 सेमी होता है। इंटरनोड की लंबाई लगभग 15 से 30 सेमी होती है। यह निर्माण कार्य एवं सीढ़ी बनाने में उपयोगी है। हस्तशिल्प उद्योग में इसकी मांग अधिक रहती है। अगरबत्ती निर्माण में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके खाने योग्य शूट उपलब्ध होते हैं। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 40 से 45 वर्ष होता है। ईश्वेद डेंड्रोकेलाम स्टॉक्साई ये भारत में व्यापक रूप से पाया जाने वाला मजबूत एवं टिकाऊ बांस है। पौधे की ऊंचाई लगभग 8 से 20 मीटर होती है। तने का व्यास लगभग 2.5 से 7.5 सेमी होता है। इसकी संरचना कठोर एवं मजबूत होती है। ये कम उपजाऊ एवं पथरीली मिट्टी में भी आसानी से उग जाता है। फर्नीचर एवं कृषि उपकरण निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बांस बोर्ड तथा घरेलू वस्तुएं बनाने में भी उपयोगी है। इसके खाने योग्य कोपलें उपलब्ध होती है। इसमें फूल आने का चक्र लगभग 25 से 45 वर्ष होता है। पौध रोपण और सही समय। बांस रोपण के लिए मानसून का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जून से जुलाई के दौरान रोपण करने से पौधों की स्थापना अच्छी होती है। रोपण से पहले गड्ढों में जैविक खाद डालनी चाहिए। पौधों को लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर लगाना चाहिए। पौधे का कॉलर भाग जमीन की सतह के बराबर होना चाहिए। रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। पौधों के आसपास मल्चिंग करने से नमी बनी रहती है। उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। शुरुआती अवस्था में पौधों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। कमजोर पौधों को हटाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण आवश्यक होता है। सही रोपण तकनीक से पौधों की वृद्धि तेज होती है। संतुलित प्रबंधन से पौधे जल्दी विकसित होते हैं।
समय पर रोपण से बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। रोपण के तुरंत बाद पौधों को पहली सिंचाई अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह जम सकें। प्रारंभिक 2 से 3 वर्षों तक नियमित सिंचाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी समय पौधों की वृद्धि तेजी से होती है। गर्म मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना उपयुक्त रहता है, जबकि ठंडे मौसम में पानी देने का अंतराल थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि खेत में जलभराव न होने पाए, क्योंकि अधिक पानी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रति पौधा प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद देना लाभकारी होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश संतुलित मात्रा में देना चाहिए, जिससे पौधों की समुचित वृद्धि हो सके। उर्वरकों को एक साथ देने के बजाय 3 भागों में विभाजित करके देना अधिक प्रभावी माना जाता है। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है और भूमि की संरचना को भी सुधारती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग जल संरक्षण के लिए एक अच्छा विकल्प है। यदि पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे तो उनका छिड़काव करना चाहिए। संतुलित पोषण से तनों की मोटाई और गुणवत्ता में सुधार होता है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। हालांकि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा का ही उपयोग करें। उचित देखभाल और पोषण से बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। कीट और रोग नियंत्रण। बांस में सामान्यतः कीट एवं रोगों का प्रकोप कम देखने को मिलता है, फिर भी फसल की नियमित निगरानी करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से दीमक जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इसके अलावा तना छेदक कीट भी तनों को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए खेत की साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि कोई पौधा रोगग्रस्त दिखाई दे तो उसे तुरंत हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि संक्रमण अन्य पौधों तक न फैले। जैविक कीटनाशकों का उपयोग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। नीम आधारित उत्पादों का छिड़काव भी कीट नियंत्रण में लाभकारी होता है। साथ ही खेत में जलभराव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी रोगों को बढ़ावा दे सकती है। स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौध सामग्री का चयन करना भी रोग नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपाय है। समय पर उचित नियंत्रण उपाय अपनाने से संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संतुलित पोषण देने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे अधिक स्वस्थ रहते हैं। नियमित निरीक्षण से समस्याओं को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाना और नियंत्रित किया जा सकता है। उचित प्रबंधन अपनाने से बांस के पौधे लंबे समय तक स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अब हम बात करते हैं बांस की खेती में कटाई और विपणन की, क्योंकि सही समय पर कटाई और सही बाजार चयन से ही किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बांस की कटाई सामान्यतः रोपण के 3 से 4 वर्ष बाद शुरू की जाती है, जब तने पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के लिए केवल 3-4 वर्ष पुराने मजबूत तनों की ही कटाई करनी चाहिए। कटाई हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर से सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ताकि नए अंकुर सुरक्षित रह सके। कटाई के लिए सूखा मौसम अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय बांस की गुणवत्ता बेहतर रहती है और भंडारण में भी नुकसान कम होता है। नियमित अंतराल पर चयनात्मक कटाई करने से बांस का गुच्छा लगातार उत्पादन देता रहता है। विपणन की बात करें तो बांस की मांग निर्माण कार्य, फर्नीचर उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, पेपर मिल, हस्तशिल्प उद्योग और लैंडस्केपिंग कार्यों में लगातार बनी रहती है। किसान स्थानीय उद्योगों, ठेकेदारों या अनुबंध खेती के माध्यम से भी अपनी उपज बेच सकते हैं। सही ग्रेडिंग, उचित परिवहन और बाजार की जानकारी के साथ बांस की खेती किसानों के लिए लंबे समय तक स्थिर और लाभदायक आय का स्रोत बन सकती है। बाजार में बांस का महत्व। अब अगर हम बांस के बाजार की बात करें तो आज के समय में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। किसी भी फसल की असली सफलता उसकी बिक्री पर निर्भर करती है और इस मामले में बांस काफी मजबूत स्थिति में है। निर्माण कार्य, फर्नीचर उद्योग, अगरबत्ती निर्माण, कागज उद्योग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में बांस का व्यापक उपयोग होता है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी बांस आधारित उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ संसाधन है। बांस की कोपले खाने के रूप में भी बाजार में बिकती हैं, जबकि बांस से बने फर्नीचर और घरेलू उत्पाद प्रीमियम दाम दिला सकते हैं। कई उद्योग सीधे किसानों से खरीद करते हैं, जिससे उन्हें स्थायी बाजार मिल जाता है। अच्छे प्रबंधन के साथ बांस की खेती से लगभग 3 से 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की आय प्राप्त हो सकती है। यदि मूल्य संवर्धन किया जाए तो यह आय 10 लाख रुपए या उससे अधिक तक भी पहुंच सकती है।
सही योजना, बाजार की जानकारी और नियमित प्रबंधन के साथ बांस की खेती लंबे समय तक स्थिर और लाभदायक आय का साधन बन सकती है। अगर आप बांस या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे, बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप डाउनलोड करें। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।